हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसे कि हमें दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं x एंड y। हमने x को y के इक्वल प्रूफ करना है। ऐसे तो हम x को y के इक्वल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी के लिए हमें कुछ साइंस की इन साइंस को हम साइंस ऑफ इनइक्वालिटी या फिर साइंस ऑफ इनइक्वेशन भी बोलते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी x को y के इक्वल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये लेस देन का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, और ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये देखो x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है a b एंड c। a b c जो है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसे हम कैसे रीड करेंगे, ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन c। इस पूरी इक्वेशन में ये जो x है ये एक वेरिएबल है। ठीक है, जब वेरिएबल 1 के इक्वल होता है, जब जैसे कि x है, x अगर 1 के इक्वल होगा तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस लीनियर इनइक्वेशन के रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है, जैसे कि हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये इस साइन को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वेशन या फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वेशन या फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी साइन है। ये जो टर्म है ये तो है वेरिएबल टर्म, ये विदाउट वेरिएबल टर्म्स हैं। ये जो विदाउट वेरिएबल टर्म है, चाहे तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी से पहले जो टर्म है इसको इधर को जब हम लेकर जाएंगे तो ये जो इसका साइन होगा ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन नेगेटिव में चेंज होगा, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4। ठीक है, जैसे कि हम सिंपल इक्वेशंस में करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। जब हम यहाँ की टर्म को इधर लेकर जाते हैं तो इसका जो साइन होता है उसको भी हम चेंज करते हैं। ये प्लस का 3 था, इधर आकर माइनस का 3 हो गया, तो 2x 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। जब हम प्लस के साइन को सेकेंड साइड लेकर जाएंगे, प्लस के साइन जब माइनस में चेंज होगा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, ये साइन ऑफ इनइक्वेशन है जो, या फिर इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके सेकंड एग्जांपल 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 15। 5x ये प्लस का 4, जब हम इसको इधर लेकर गए तो इसका साइन चेंज हो गया। ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये भी नहीं चेंज हुआ, ये तो सेम ही है। ठीक है, तो 5x 15 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। जैसे कि हमें दिया हुआ है ये एग्जांपल 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7। ये भी सेम रूल नंबर फर्स्ट की तरह, इसमें हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट किया था, इसको हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास -3 है, हमने क्या किया, -3 को जब हम सेकेंड साइड लेकर गए -3 प्लस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया -3। 2x -3 था इधर, तो ये सेकेंड साइड आया तो प्लस का 3 बन गया। ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये सेम ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। 2x 7 प्लस 3 दैट इज़ 10। इसके सेकेंड एग्जांपल 5x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 15। 5x ये -4 इधर आकर प्लस का हुआ, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जब माइनस को इधर साइड लेकर जाना है तो वो प्लस में चेंज होगा, अगर प्लस को ये साइड लेकर जाना है तो ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट होगा, और ये जो साइन के इनइक्वालिटीज़ के साइन है वो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। 5x लेस देन इक्वल्स टू 15 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3 की बात करें। जैसे कि हमें रूल नंबर 3 में ये दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं x एंड y। ठीक है, चाहे इनकी जगह चाहे आप कोई और स्टेटमेंट ले लो। ठीक है, जैसे कि हमें दिया हुआ है x लेस देन y। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास है p इज़ पॉजिटिव नंबर, p इज़ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर हम p को चाहे तो हम मल्टीप्लाई करें, चाहे तो हम डिवाइड करें p को, इन दोनों के साथ ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
जैसे कि हमने x को p के साथ डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, y को p के साथ डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, इट वॉन्ट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इसके सेकंड एग्जांपल है रूल नंबर 3 की, x लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसमें क्या किया हमने, 4 को पॉजिटिव नंबर मान लिया, 4 इज़ पॉजिटिव नंबर। जब हम इस पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड भी कर सकते हो आप, चाहे तो आप डिवाइड कर रहे हो चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज नहीं होगा जब हम पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ये साइन है, ये जो इनइक्वालिटी का ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि x को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज नहीं हुआ। 6 4 24, चाहे तो ये है। यहाँ पे आप अगर हम डिवाइड की बात करें, यहाँ पे ये जैसे कि हमें ये स्टेटमेंट दी हुई थी x लेस देन इक्वल्स टू 6, अगर हम x को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 6 को भी 4 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे, ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहीं पे यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे तो आप डिवाइड कर रहे हो। पॉजिटिव नंबर जब डिवाइड होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है, उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। जैसे कि हमें दिया हुआ है x एंड y, इसमें हमने क्या किया, p को नेगेटिव नंबर मान लिया, p इज़ नेगेटिव नंबर, ठीक है। p को नेगेटिव नंबर, जब हम p को फिर डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे x था, x को हमने p के साथ डिवाइड किया, क्योंकि नेगेटिव नंबर है p जब हमने नेगेटिव नंबर p को जब हमने डिवाइड किया तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज होगा। x डिवाइड बाय p ग्रेटर देन y डिवाइड्स बाय p, ठीक है। जब हम नेगेटिव नंबर को या तो हम डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज होगा। अगर पॉजिटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर को या फिर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है जो वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव नंबर को हम डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा। ये देखो यहाँ पे लेस देन का साइन था, यहाँ पे ग्रेटर देन बन गया, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर दिया, बिकॉज p इज़ नेगेटिव नंबर। इसके सेकंड एग्जांपल x लेस देन इक्वल्स टू 6, इसमें हमने 4 को नेगेटिव नंबर मान लिया, ठीक है। 4 को जब हमने नेगेटिव नंबर माना तो हमने क्या किया, ये जो x है इस x को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 को हमने x -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो -4x -24, तो जब हमने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो गया। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ठीक है। बस ये आपने ये याद रखना, जब हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा। अगर पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और नेगेटिव में इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5, जैसे कि हमारे पास है -y ग्रेटर देन x, ठीक है, -y ग्रेटर देन x। अब देखो यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव में और x जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। हमने क्या किया, y को हमने पॉजिटिव बना दिया और x को हमने नेगेटिव बना दिया। जब हम टर्म के साइंस चेंज करते हैं तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी साथ में चेंज होगा ही होगा। अगर हम टर्म के साइंस को चेंज करेंगे तो ये जो साइन इनइक्वालिटी का है वो भी साथ में चेंज होगा, ठीक है। अगर हम रूल नंबर 5 की सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करें तो 3y लेस देन इक्वल्स टू 15, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस का 3y, यहाँ पे प्लस का 15, तो हमने क्या किया, प्लस को माइनस में अगर चेंज कर दिया तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी साथ में चेंज होगा।
ये देखो प्लस का 3y माइनस का 3y प्लस का 15 माइनस का 15 बन चुका है। जब हम टर्म के जो साइंस हैं उसको हम चेंज करते हैं तब भी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी साथ में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी थर्ड एग्जांपल, रूल नंबर 5 की थर्ड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि -2y लेस देन -7, तो माइनस को हमने अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तब भी ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा। जब हम साइंस को चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 में ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसके दोनों तरफ की जो टर्म्स हैं, चाहे तो वो पॉजिटिव में है चाहे तो वो नेगेटिव में है, जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी साथ में रिवर्स होगा, मींस चेंज होगा। जैसे कि x था, x और y पॉजिटिव है, अगर हम चाहे तो वो पॉजिटिव हो चाहे तो वो नेगेटिव हो, जब हम उनका रेसिप्रोकल करेंगे तब उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी साथ में चेंज होगा। जैसे कि x का रेसिप्रोकल हुआ और y का रेसिप्रोकल हुआ तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी साथ में चेंज हो गया। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल x लेस देन इक्वल्स टू y, हमने x का रेसिप्रोकल किया, y का रेसिप्रोकल किया और साथ में इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। थर्ड एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 6, -2x लेस देन इक्वल्स टू -3y। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे इस टर्म का -1/-2x और हमने रेसिप्रोकल किया, दोनों टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तब ये साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का, -3y 1 डिवाइड बाय -3y। जब हमने रेसिप्रोकल किया इनइक्वालिटी के दोनों टर्म्स को, ये है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जब हम इसके दोनों टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो भी साथ में चेंज होगा। ठीक है, ये है हमारा रूल नंबर 6। अगर आपको रूल नंबर 6 में या फिर कोई भी रूल में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, तो मैं आपको फिर से समझा दूँगी। सो फाइनली हमारा लीनियर इक्वेशन के रूल्स का जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।